हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का पार्ट सेकंड, ठीक है, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है वस्त्र। तो बच्चों, आज हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र मीन्स कपड़े, ठीक है। किस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। विभिन्न का मतलब होता है कई प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीड़े मकोड़ों आदि से हमारी रक्षा करते हैं। तो सर्दी बच्चों, जब हमें सर्दी लगती है या फिर सर्दियों के दिन आते हैं तो हम वस्त्र पहन लेते हैं तो हमको सर्दी नहीं लगती। इसी प्रकार गर्मी से भी, वर्षा से भी हमें ये वस्त्र बचाते हैं। जैसे कि जब वर्षा होती है तो हम रेनकोट पहन लेते हैं। कीड़े मकोड़े, जब हम वस्त्र पहन लेते हैं तो हमको मच्छर नहीं काट पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीड़े मकोड़ों आदि से हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखारते हैं? जब हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है बच्चों। वस्त्रों का चुनाव हम भिन्न भिन्न ऋतुओं, अवसरों व व्यवसायों के आधार पर करते हैं। बच्चों, ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हम उस ऋतु को कहते हैं जिसमें गर्मियों वाले दिन रहती हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो हमारे गर्मियों वाले दिन होते हैं उनको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। और शीत ऋतु सर्दियों वाले दिन को बोलते हैं। जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। और जब बारिश होती है तब कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारी 3 ऋतुएं होती हैं। तो हम वस्त्रों का चुनाव ऋतुओं, अवसरों व व्यवसायों के आधार पर करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है ऋतुओं के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। तो बच्चों, पहले हम ऋतुओं के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। येलो कलर से हेडिंग दी हुई है, पीले कलर से। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, आप सभी भी अपनी बुक्स ओपन करके रखा करो, ठीक है। जब हमारी वीडियो देखा करो, जब बुक्स अपनी ओपन होना चाहिए। हम भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ऋतुओं के अनुसार वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं। ऋतुओं के अनुसार बच्चों वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है सूती वस्त्र, दूसरे नंबर पर ऊनी वस्त्र और तीसरे नंबर पर बरसाती वस्त्र। तो चलिए बच्चों, इन सभी वस्त्रों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर हेडिंग दी हुई है ब्लू कलर से सूती वस्त्र। पहला पॉइंट दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, सूती वस्त्र कब पहनते हैं हम? ग्रीष्म ऋतु या गर्मियों के दिनों में। सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं। बच्चों, जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं इन्हें हम कॉटन के वस्त्र भी बोल सकते हैं। कॉटन के कपड़े आप सभी बच्चे भी पहनते होंगे गर्मियों के दिनों में। कॉटन के कपड़े वो किससे बनाए जाते हैं? कपास से। और कपास हमको किस प्रकार से प्राप्त होती है बच्चों? कपास की खेती होती है, ठीक है। उससे हमें कपास प्राप्त होती है, फिर उसके बाद हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सूती वस्त्र हल्के व आरामदायक होते हैं। बच्चों, आप सभी ने भी सूती वस्त्र पहने होंगे, बिल्कुल हल्के रहते हैं कॉटन के कपड़े। और वो कैसे रहते हैं? आरामदायक, ठीक है। हमको गर्मी नहीं लगती है। सूती वस्त्र हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। सूती वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं? ठंडा। इस प्रकार से हमें गर्मी नहीं लग पाती है, ठीक है। ये हमारे सूती वस्त्रों के बारे में कंप्लीट हो गया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग ऊनी वस्त्र, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है? ऊनी वस्त्र। तो चलिए ऊनी वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है शीत ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। शीत ऋतु मीन्स होता है सर्दियों वाले दिन, ठीक है बच्चों, सर्दियों वाले दिन। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऊनी वस्त्र भेड़ों से प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं बच्चों वो हमारे ऊन से बनाए जाते हैं। और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ों के बालों से, ठीक है। भेड़ों के बालों से ऊन बनाई जाती है। फिर ऊन से हमारे जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि स्वेटर, मफलर, जो आप सभी भी यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो बच्चे, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमारे शरीर को कैसा रखते हैं? गर्म। और अभी हमने सूती वस्त्रों के बारे में पढ़ा था, वो हमारे शरीर को कैसा रखते हैं? ठंडा, ठीक है। तो ये हम ठंडों के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में पहनते हैं तो वो हमारे शरीर को कैसे रखते हैं? गर्म, ठीक है।
तो कुछ सूती वस्त्रों के नाम दिए हुए हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे कि मफलर, स्वेटर, कंबल आदि ऊनी वस्त्र हैं। तो बच्चों मफलर भी आप लोग जानते होंगे, जो हमारे कानों में बांध लेते हैं तो कानों में सर्दी नहीं लगती है। स्वेटर भी आप सभी पहनते होंगे। कंबल जिसको हम ओढ़ कर सोते हैं नाइट में, उसको कंबल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, ऊनी वस्त्र हैं। आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या सीखा है, उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है सूती वस्त्र हम किस ऋतु में पहनते हैं। तो बच्चों आप सभी भी पता चल गया होगा कि सूती वस्त्र कौन सी ऋतु में पहनते हैं, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों के दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं। तो ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं बच्चों, ठंडा। इसमें ये गलती से हमसे शीत ऋतु लिखा हो गया है बच्चों, आप इसमें क्या लिखोगे, ठंडा। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं, ठंडा। तो ये आप सभी को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने सेकंड क्वेश्चन में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं, उसमें हमने शीत ऋतु लिख दिया है, तो उसकी जगह पर आप काट के क्या लिखोगे, ठंडा। ठीक है, ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं, ठंडा। आगे दिया हुआ है नीचे, क्या आप जानते हैं भेड़ के अलावा ऊन बकरी, ऊंट या आदि के बालों से भी प्राप्त की जाती है। तो बच्चों जो हम ऊन होती है वो भेड़ के अलावा भी हम किस जानवर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि बकरी, ऊंट। बकरी और ऊंट आप सभी ने देखे होंगे, और याक बोलते हैं जंगली भैंसा को। ठीक है बच्चों, तो हमें भेड़ के अलावा ऊन किस किस से प्राप्त होती है, बकरी, ऊंट, याक आदि के बालों से भी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर तीसरे नंबर का पॉइंट, बरसाती वस्त्र। तो बच्चों बरसाती वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, वर्षा ऋतु में हम बरसाती वस्त्र पहनते हैं। जब बारिश होती है तब क्या कौन सी वस्त्र पहनते हैं बच्चों, बरसाती। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, बरसाती वस्त्र रबड़ या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो जो बच्चों हमारे रेनकोट होते हैं और जो छाता वगैरह होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, रबड़ या प्लास्टिक से, जिससे पानी उसके अंदर लीक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बरसाती वस्त्र हमारे शरीर को वर्षा के पानी से बचाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गम, बूट, बरसाती आदि बरसाती वस्त्र हैं। ठीक है बच्चों, क्या कौन कौन से वस्त्र हैं बरसाती, गमबूट और बरसाती। ठीक है, आगे दिया हुआ है, विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्र। तो नेक्स्ट हेडिंग है जो हमारे येलो कलर में लिखी हुई है, वो क्या है, विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्र। उसके नीचे दिया हुआ है, हम त्योहारों व उत्सवों पर रंग बिरंगे व कीमती वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों आप सभी भी पहनते होंगे, जब हमारे त्यौहार आते हैं जैसे कि रक्षाबंधन, दीपावली, इस पर हम क्या पहनते हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं नए नए। ठीक है, ये वस्त्र रेशमी अथवा सिंथेटिक वस्त्रों से बनाए जाते हैं। तो बच्चों जो वस्त्र हम पहनते हैं त्योहारों पर, शादियों में, ठीक है, वो वस्त्र किससे बनते हैं, रेशम से, रेशमी और सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इन्हें पहनकर हम सुंदर व आकर्षक लगते हैं। तो इन वस्त्रों को पहनकर बच्चों कैसे लगते हैं हम, सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव। आकर्षक को इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्टिव। सभी की नज़रें हमारी तरफ होती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, येलो कलर से हेडिंग दी हुई है, व्यवसाय के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। तो कुछ हम व्यवसाय के अनुसार जिस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है नीचे, कुछ लोग अपने व्यवसाय के अनुसार वस्त्र पहनते हैं जिन्हें वर्दी कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोग भी जब स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी को हिंदी में वर्दी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, नीचे डॉक्टर खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट पहनता है। बच्चों आप सभी ने भी डॉक्टर को देखा होगा, वो कैसा कोट पहनते हैं, सफ़ेद रंग का या वाइट कलर का। ठीक है, आगे दिया हुआ है, डाकिया नीले रंग की पोशाक पहनता है। जो डाकिया रहता है, जो हमारे पत्र लेकर आते हैं, वो कौन से रंग की वस्त्र पहनते हैं बच्चों, ब्लू कलर की। ठीक है, आगे दिया हुआ है, वकील काले रंग का कोट पहनता है। तो जो वकील होते हैं उनकी ड्रेस कैसी रहती है, जो वर्दी रहती है वो ब्लैक कलर की या काले कलर की रहती है। ठीक है, वो काले कलर का कोट पहनते हैं। आप सभी ने भी देखे होंगे इन सभी को, जैसे कि डॉक्टर, डाकिया और वकील को। ठीक है,
आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं हम। वस्त्र सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीड़े मकोड़े आदि से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वस्त्र हमारी किससे मदद रक्षा करते हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा, कीड़े मकोड़ों आदि से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ऋतुओं के अनुसार वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और तथा बरसाती वस्त्र। तो बच्चों इन तीनों वस्त्रों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, त्योहारों व उत्सवों पर हम रंग बिरंगे व कीमती वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, त्योहारों पर, शादियों में, उत्सवों पर हम कैसे कपड़े पहनते हैं? रंग बिरंगे व कीमती। ठीक है। आगे दिया हुआ है, कुछ लोग अपने व्यवसाय के अनुसार वस्त्र पहनते हैं जिन्हें वर्दी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर कोट पहनते हैं वाइट कलर का, डाकिया ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं और वकील काले कलर की या ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर दिया हुआ है, का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से जो सही होगा, करेक्ट होगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे या सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतुओं के अनुसार वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4। तो बच्चों ऋतुओं के अनुसार वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो जो हमारे सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूती वस्त्र हमारे शरीर को कैसा रखते हैं? सॉरी बच्चों, पहले नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है ठंडा, दूसरे नंबर पर गर्म और तीसरे नंबर पर दोनों। तो जो सूती वस्त्र होते हैं वो हमारे शरीर को कैसा रखते हैं बच्चों? ठंडा। तो जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बरसाती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? पहले नंबर पर रबड़ से, दूसरे नंबर पर प्लास्टिक से और तीसरे नंबर पर दोनों से। तो जो हमारे बरसाती वस्त्र होते हैं बच्चों वो किससे बनाए जाते हैं? रबड़ व प्लास्टिक दोनों से। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर किस रंग का कोट पहनता है? पहला ऑप्शन है काला, दूसरा लाल और तीसरा सफ़ेद। तो बच्चों हम डॉक्टर के कोट के बारे में अभी पढ़ चुके हैं और आप सभी ने भी देखे होंगे। तो डॉक्टर कौन सी कलर का कोट पहनते हैं? सफ़ेद कलर का। तो जो हमारे तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ पर विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे ख नंबर पर दिया हुआ है, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से छांटकर हम खाली स्थानों में फिल करेंगे या फिर भरेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूती वस्त्र, खाली स्थान दिया होगा, फिर आगे लिखते हैं से बनाए जाते हैं। तो सूती वस्त्र बच्चों किससे बनाए जाते हैं? कपास से। तो पहले खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? कपास। दूसरा दिया हुआ है, वर्षा ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उस पर खालिस्तान में क्या भरा हो जाएगा बच्चों? वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बरसाती वस्त्र हमारे शरीर को वर्षा के पानी से बचाते हैं। तो जो तीसरे नंबर का खालिस्तान है बच्चों उसमें क्या भरा हो जाएगा? शरीर। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, रेशमी वस्त्र बहुत कीमती होते हैं। ठीक है बच्चों, जो फोर्थ नंबर का खालिस्तान है उसमें हम क्या भर देंगे? कीमती। ठीक है बच्चों, ये हमारे खालिस्तान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो कुछ सही गलत दिए हुए हैं जिनको हम पढ़कर जो सही होगा उसके आगे हम क्रॉस का राइट का निशान लगा देंगे और जो गलत होगा उस पर क्रॉस का निशान। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सभी ऋतुओं में एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, हम भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला दिया हुआ है, हम सभी ऋतुओं के
ऋतुओं में एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूती वस्त्र हल्के व आरामदायक होते हैं। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, हम पढ़ चुके हैं सूती वस्त्रों के बारे में, जो कि कपास से बनाए जाते हैं। इनको हम कॉटन के वस्त्र भी पहनते हैं और ये कैसे होते हैं, हल्के व आरामदायक। नेक्स्ट दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, बरसाती वस्त्र ऊन से बनाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है बच्चों, बरसाती वस्त्र ऊन से नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये इसके आगे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बरसाती वस्त्र किससे बनते थे, रबड़ व प्लास्टिक से। ठीक है, फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है, डाकिया नीले रंग की पोशाक पहनता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। जो डाकिया होता है, जो हमारे पत्र लेकर आता है, वो किस प्रकार की ड्रेस पहना रहता है, नीले कलर की। ठीक है बच्चों, ये हमारे सही और गलत कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं जिनको हमें मिलाना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को हम मिलाएंगे कपास से, क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनते हैं, कपास से। ऊनी वस्त्र को हम मिलाएंगे ऊन से, क्योंकि ऊनी वस्त्र किससे बनते हैं बच्चों, ऊन से। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है बरसाती वस्त्र किससे बनते हैं बच्चों, प्लास्टिक से। ठीक है, चौथे नंबर पर दिया हुआ है रेशमी वस्त्र को हम बच्चों किससे मिलाएंगे, कीमती से। जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, कीमती होते हैं, महंगे आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ रा नंबर पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके हमें आंसर या उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, वस्त्रों का चुनाव हम किस आधार पर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, वस्त्रों का चुनाव हम भिन्न भिन्न ऋतुओं, अवसरों व व्यवसायों के आधार पर करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सूती वस्त्र कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सूती वस्त्र हल्के व आरामदायक होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर तीसरे नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, शीत ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम लिखिए। तो हम जो शीत ऋतु या सर्दियों के दिन होते हैं बच्चों, उसमें हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं उनके नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है मफलर, दूसरे नंबर पर स्वेटर, कंबल आदि। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पर, रेशमी और सिंथेटिक वस्त्र कब पहने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, रेशमी और सिंथेटिक वस्त्र त्योहारों व उत्सवों में पहने जाते हैं। ठीक है बच्चों, रेशमी और सिंथेटिक वस्त्र हम कब पहनते हैं, त्योहारों व उत्सवों पर। आगे दिया हुआ है खेल में नीचे दिए गए वस्त्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है बच्चों, मफलर। ठीक है, जिसको हमारे पापा दादाजी कानों से बांधते हैं, आप सभी ने देखा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मफलर। आगे दिया हुआ है कुर्ता। ठीक है, आगे दिए हुए हैं जो येलो कलर के जूते दिख रहे हैं, तो उनको हम उसके आगे लिख देंगे जूते। ठीक है बच्चों, फिर उसके नीचे दी हुई है स्वेटर, फ्रॉक, टोपी। ठीक है बच्चों, इनको पहचान कर आपको इनके नाम लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी अपनी फेयर में कंप्लीट करना, पहले अपनी बुक्स में फिल करना। ठीक है, और उसके बाद फिर याद करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।